तो आज का जो वचन है प्रेरितों के काम 2 का 42 से 47 में लिखा, विश्वासियों का साझा जीवन। मतलब विश्वासी लोग अपना साझा जीवन जीते थे। अब साझा जीवन क्या होता है? साझा, साझा मतलब एक साथ मिल करके एक कदम से कदम बढ़ा करके एकता में अपना जीवन जीते थे, एक राय में चलते थे। एक व्यक्ति अगर ये बोल देता था कि ये करना है तो सारे करते थे, हाँ में हाँ रखते थे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे। और बहुत सी बातें थी उनके जीवन में जो आजकल की कलीसिया नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जो पहली सदी की जो कलीसिया थी उस जैसी कलीसिया तो शायद ही होगी अब। ठीक है, वैसी कलीसिया अब नहीं है। और सच में अगर वैसी कलीसिया कहीं पे है तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसी कलीसिया है कहीं पर, जो एक व्यक्ति का एक पवित्र आत्मा की अगुवाई में और सबसे प्रेम करके चलने वाली कलीसिया। ठीक है, वरना तो कलीसिया में एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से ऐसे चिढ़ता है, इसको तो पास्टर बार बार नाम लेके बोलता है, मेरे को प्रार्थना करने तक का मौका नहीं देता है। ये चिढ़ और ये कड़वाहट इजराइलियों वाली कड़वाहट आज भी कलीसिया के अंदर है। ठीक है, तो सीखना जरूरी है। ठीक है, मेरा मतलब ये है, देखो याद करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मौका पड़े ना तब आपको वचन याद आ जाना चाहिए। बस मेरा मतलब ये है, पवित्र आत्मा से बुद्धि मांगो कि प्रभु तू मुझे है ना इस समय पर जब भी मुझसे पूछा जाए या जब भी मुझे जरूरत हो वचन की, तो प्रभु तेरा वचन मुझे याद आ जाए कि भी पास्टर ने मुझे ये बात बताई थी। ठीक है, अभी तुम मुझे बताओ, ये कोई एग्जाम नहीं ले रहा हूं मैं आपका, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या आप एक्टिव हैं। लेकिन आप में से सिर्फ 3 लोग एक्टिव थे, बाकी कोई भी नहीं था। एक ने भी कोई जवाब नहीं दिया, जुबान तक नहीं खोली। लेकिन हाँ भी मैं पूछ लेता ना कि प्रार्थना किस किस को करवानी है, अपनी प्रार्थना का विषय बताइए, तो मेरे माइक फट जाता। ठीक है, मेरे कान फट जाते और लिखते लिखते पेन भी टूट जाता, लेकिन विषय खत्म नहीं होते। लेकिन मैंने पूछा कि आपने कल क्या सीखा था, उसके लिए किसी की जुबान तक नहीं हिली। तो ये भी सोचने की बात है हम सब के लिए। आज हम सीख रहे हैं विश्वासियों के बारे में, कलीसिया के बारे में, जो पतरस की कलीसिया थी। कल पतरस ने जितना बड़ा भाषण दिया था, उस भाषण को सभी लोगों ने सुना और 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया और यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। ठीक है, उन्होंने तो पहली बार में ही इतना बड़ा विश्वास दिखाया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कितने महीनों से जुड़ रहे हैं हम प्रभु की इस कलीसिया में, और अपनी संडे कलीसिया में भी जुड़ते, और भी कहीं चर्च में आप जुड़े होंगे। इतना सीखने के बावजूद भी हमारा ये हाल है, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कल को मान के चलो आने वाले समय में आपको एक सच्चाई बताऊं, ऐसा समय आएगा कि आप बाइबल ढूंढते फिरोगे, नहीं मिलेगी। आप यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए कान तरस जाएंगे आपको, लेकिन कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा। आपको यीशु मसीह के बारे में कानों कान खबर नहीं मिलेगी, कोई बोलेगा तो गर्दन काट दी जाएगी। ऐसा समय आने वाला है, समझ रहे हो बातों को? उस टाइम पे आप रोओगे और बिलखोगे और तड़फोगे कि हाँ, हम उस टाइम पे अगर याद कर लेते, सीख लेते, लिख लेते, अपने हृदय में डाल लेते। आपके घर में बाइबल नहीं होगी, ऑनलाइन बाइबल बंद, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा आने वाले समय में। इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग प्लीज बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, अपने जीवन में लागू करिए। मैं प्रार्थना में यही बोलता हूं कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, आपके आत्मिक कान खुल जाएं, ताकि आप हृदय में लिखने पाओ। प्रभु ने भी बोला कि हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए प्रभु तेरा वचन। ठीक है, नोटबुक तो फट जाएगी, मोबाइल पे जो लिखा डिलीट हो जाएगा, वायरस आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मोबाइल सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएंगे, लेकिन जो हृदय पे लिखा गया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, अब एक लड़का लड़की से प्रेम करता है, लड़का लड़की से प्रेम करता है या लड़की लड़के से प्रेम करती है, तो उनके दिल में होती है सारी बातें। ठीक है, उनका फोन तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी उनकी बातें होंगी। आप उनका स्कूल जाना बंद कर दो, फिर भी उनकी बातें होंगी। आप सोच के देखिए, उनका दिल का रिश्ता होता है। ठीक है, तो कोई लोग अगर उसको पूछेंगे ना, उसका सब कुछ भी बंद कर देंगे, तो भी वो एक ही बात बोलेगी, तुम मेरे जुबान पे से उसको हटा सकते हो, मेरे सामने से हटा सकते हो, लेकिन मेरे दिल में से कैसे निकालोगे? चाकू के साथ काट करके उसको निकालोगे क्या? ठीक है, तुम काट दोगे, मर जाएंगे, लेकिन वो दिल में से नहीं निकलेगा। ऐसा प्रेम भी लोग करते हैं, लेकिन वो पापी प्रेम होता है मैक्सिमम तो। ठीक है, मैं 10% की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन 90% वो फेक प्रेम होता है। वो सिर्फ आकर्षण का कारण होता है, आकर्षण की वजह से होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बस। लेकिन प्रभु का वचन जीवित वचन है। अगर इससे प्रेम नहीं करते हो और दिल में नहीं है, तो जब सच्चाई आपके दिल में नहीं है, तो फिर आप झूठ के साथ सहारा लोगे, झूठ के साथ चलोगे। तो झूठ के साथ चलोगे तो फिर क्या होगा? आपको पता है, झूठ शैतान
शैतान झूठ और झूठ का पिता है, झूठ और झूठों का पिता है। तो आप सोच के देखिए, अगर हम झूठ बोलते हैं तो इसका मतलब हमारा पिता शैतान है। अगर हम सच्चाई बोलते हैं और याद करते हैं, प्रभु के वचन पर आदर करते हैं, तो सच में हम परमेश्वर की संतान हैं। उसने तो हमें अधिकार दे दिया है संतान होने का, लेकिन क्या हमने उसकी संतान होने का फर्ज निभाया है? सोचने की बात है, सोच लेना। बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी है, सोच लेना। 42 वचन में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। प्रेरित कौन थे? पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, 11 चेले थे, 12वां एक और जोड़ लिया था उन्होंने, 12 चेले हो गए थे। तो 12 के 12 चेले क्या करते थे? जब शिक्षा देते थे तो ये जितने भी लोग थे विश्वासी थे, 3000 लोग वहां पे विश्वासी हो गए थे। 3000 लोगों ने जो बपतिस्मा लिया था, उससे भी बढ़कर उसको देख देख के और भी लोगों ने बपतिस्मा लिया। कितने सारे लोग हो गए। तो घर घर जाते थे, 3000 लोग थे, 3000 लोग आपस में एक दूसरे के घर घर जाते थे, ठीक है। और प्रेरित घर घर में जाकर के क्या करते थे? संगति करते थे। प्रेरित शिक्षा देते थे, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते थे, और जो बातें यीशु मसीह ने बताई उन बातों को वो उन लोगों को संगति में बताते थे, संगति में संगति रखते थे, रोटी तोड़ते थे। का मतलब क्या है? वो जो प्रभु भोज का जो हम 26 तारीख को जो करने जा रहे हैं, वो प्रभु भोज की मेज में शामिल होते थे, प्रभु भोज की मेज में शामिल होते थे। हर घर में प्रभु भोज होता था, इससे मृत्यु की गवाही दी जाती थी। हालेलुया। और प्रार्थना करते थे। और लोलीन का मतलब होता है मन लगा करके निरंतर प्रार्थना में लगे रहते थे, लीन हो जाते थे प्रार्थना करते करते, हटते नहीं थे। बाहर झगड़ा हो रहा है, बाहर तलवार लेके खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी प्रार्थना ये लोग करते थे। ऐसी प्रार्थना आज नहीं करते। आज तो चर्च में बिंडे रखते हैं धर के, तलवारें। ऐसी भी चर्चें मैंने देखी हैं। देखी तो क्या, उनके बारे में सुना है मैंने। वो क्या कहते हैं कि भाई अगर अब की बार कोई सताने के लिए आ गया तो चर्च में है ना हमने डंडे बिंडे लगो के रखे हैं, अगर कोई आएगा तो भाई उनसे पहले ही है ना सारे बजा देंगे उनके ऊपर, ठीक है। सताओ परमेश्वर की ओर से होता है, वो परखने के लिए होता है, हमारी संगति के लिए, ठीक है। अगर उससे हम भागेंगे तो इसका मतलब हम परमेश्वर के उसकी परीक्षा से उसकी परख से हम हट रहे हैं। ये हमारे विश्वास की परख होती है कि लोग हम पर दोष लगाएं। जब यीशु मसीह को नहीं बख्शा तो हमें कैसे बख्श देंगे? चाहता तो यीशु मसीह 1 मिनट में थप्पड़ मारने वाले को भस्म कर सकता था। एक चेले ने मारा था ना, उसने मारा था, याजक जो था वहां पे, क्या बोलते हैं उसको, जब यीशु मसीह को पहली बार पकड़वाया गया था तो जब सवाल किया था यीशु मसीह के सामने उसने, तो उसने जवाब कुछ और दिया था, तो उसने थप्पड़ मारा यीशु मसीह को। तो चाहता तो यीशु मसीह वहीं पे भस्म कर सकता था, और पिलातूस ने कितनी देर तक उसके साथ रहा तो उसको भी भस्म कर सकता था। समझ रहे हो? वो भी डंडे बिंडे रख सकता था। पतरस था कान काटने वाला, लेकिन उसने पतरस को बोला कि बंद रख इसको, अपने उसमें डाल, अपनी तलवार को म्यान में डाल के रख, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमें प्रभु के सताव को, प्रभु की परीक्षा को एक्सेप्ट करना है। जब यीशु मसीह की परीक्षा करी है परमेश्वर ने, तो हमारी भी होगी। और ज्यादातर हमारी परीक्षाएं हमारी कमियों के कारण होती हैं, तो हमें प्रभु की महिमा उसके वचन के अनुसार करनी है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या है कि कलीसिया के लोग क्या करते थे? प्रार्थना करने में लोलीन रहते थे। और 43 वचन में लिखा, और सब लोगों पर भय छा गया। सब लोग डरते थे इस बात के लिए कि कहीं हम गलती ना कर दें, कहीं हमसे कोई पाप ना हो जाए, कहीं हमसे कोई परमेश्वर का वचन ना टूट जाए, कहीं परमेश्वर हमसे नाराज ना हो जाए, ठीक है। इस बात के लिए सब लोग भय में अपना जीवन बिताने लग गए थे। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। प्रेरित लोग प्रार्थना करते थे, लोग जिंदे हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। प्रेरित लोग, अब तो पहले तो एक व्यक्ति करता था यीशु मसीह, उसके बाद 12 चेले करने लग गए। तो एक व्यक्ति जब इतना सामर्थ्य था पूरे आसपास के एरिया में, जब उसका जब नाम चल गया था, तो 12 चेले जब करते थे तो एक उधर कर रहा है, एक उधर कर रहा है, एक उधर कर रहा है, एक उधर, बस धूल उठा दी उन्होंने, है ना। जितने बीमार थे सारे चंगे कर दिए उन्होंने आसपास के एरिया में जाकर के, ठीक है। वो पहले यहूदिया, फिर सामरिया, और फिर धरती के छोर तक, इस तरीके से वो वचन पड़ा था ना। तो ऐसे ही करके वो सारे चेले फिर बाहर निकल के आए, ठीक है। और भारत में भी आया कोई एक चेला, उसमें से थोमा जो आया था, सेंट थॉमस, वो भी भारत में आया था, ठीक है। वो यीशु मसीह का चेला। आप सोच के देखिए, पूरी दुनिया के अंदर 12 चेलों ने धूम मचा दी, और हम इतने कम 50 लोग जुड़े हैं, 60-58 के आसपास लोग जुड़े हैं,
हम लोग धूम तो दूर की बात है, हम अपने घर की धूल नहीं झाड़ पा रहे हम अपने घर की धूल नहीं झाड़ पा रहे हैं सोचने की बात है। हम अपनी बीमारियों के लिए तरसते फिर रहे हैं कि कुकरी कैसे भी करके बीमारी चंगी हो जाए, हमारा सर का दर्द ठीक हो जाए बस। हम सर के दर्द को पकड़ के बैठे हैं और चेलों ने धूम मचा दी पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के नाम की। हमारा सर का दर्द नहीं ठीक हो रहा बस, और ठीक होगा तो धन्यवाद करेंगे, नहीं होगा तो भाई छोड़ के दूसरे बाबा के पास चलेंगे। ये है हमारी संगति, ये है हमारा विश्वास। हालेलुया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु के विश्वास में जब चलते हैं, उसके विश्वास में हम अपने लोलीन रहते हैं प्रार्थना में, तो सच में प्रेरितों के द्वारा जैसे काम हुए थे वैसे हमारे द्वारा भी होते हैं काम। हम भी प्रार्थना करते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि प्रभु चंगा करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हमारा एक यकीन विश्वास होता है कि हाँ प्रभु मैंने मांगा है और तू मेरी प्रार्थना को सुनता है तो तू जरूर उसको चंगा करेगा, अपने समय पर तो उसको जरूर चंगा करेगा। तो और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। 45 वचन में लिखा है, 44 में लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। अब ये बात भी बहुत जरूरी है, साझे की। हम तो अपनी चीज को लेकर के छुपा के रखते हैं, हम तो देंगे नहीं, पड़ोसी को नहीं बताएंगे, अपने घर में किसी को नहीं बताएंगे मेरे पास कोई चीज है। और ये लोग तो है ना सब चीजें साझा कर लेते थे विश्वासियों के साथ संगति में। आप लोग है ना माइक साझा नहीं कर सकते, बाइबल साझा नहीं कर सकते, अपनी देख मेरी मैं क्यों देख रही हूं है ना। ऐसी भी सोच होती है, अपनी बाइबल तेरी बाइबल कहां पे, मेरी मैं देख रहा हूं। हम बाइबल साझा नहीं कर रहे हैं। ये लोग तो सारी चीजें संपत्ति, और सब विश्वास करने वाले लोग इकट्ठे रहते थे एक दूसरे के साथ। कभी उस घर में रहने लग गए, कभी उधर सो गए, कभी उधर ही सो गए, कभी उस घर में प्रार्थना हो रही थी उधर ही सो गए सारे के सारे, कभी उस घर में चले गए, वहीं पे सोने के लिए हो गया। अपने अपने घरों से सब के सब खाने पीने की चीजें लेके आए बना बना करके। ये संगति होती थी। अब तो कुछ भी संगति नहीं होती है मेरे प्रियो। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। एक बात और बताऊं, आजकल की जो बड़ी बड़ी चर्चें हैं वो अपने घर पे अपनी चर्च में बुलाते हैं सभी को, चाहे 500 किलोमीटर दूर से आना पड़े, चाहे 25,000 रुपये लगा करके आने पड़े किराए में, तो वो उधर ही आना पड़ेगा। उधर नहीं आओगे तो आशीष नहीं मिलेगी, उधर नहीं आओगे तो पाप हो जाएगा, वफादार नहीं होगे। अरे ये कहां से, फिर ये कौन से प्रेरित हैं, ये कौन से यीशु मसीह को मानते हैं जो हर घर में प्रार्थना करते हैं? और यीशु मसीह वहां पे काम भी करता था। क्या चर्च में ही काम होते हैं क्या प्रार्थना करते समय जो जहां पे पास्टर बुलाता, अभी चाहे 5,000 किलोमीटर दूर से आना पड़े, धरती के उस छोर से उधर पास्टर का पता लग गया तो उधर ही जाना पड़ेगा। क्यों? मैं तो नहीं कहता ये बात है कि भी हाँ उधर ही जाना पड़ेगा, ना ही मैं किसी को रोकता हूं, ना मैं किसी को टोकता हूं, और ना ही मैं किसी को बोलता हूं कि भाई तुम्हें उधर ही जाना पड़ेगा। हाँ, अपने आसपास में आपके चर्च लगती, उद्धार आपको कहां से मिला है वो बात अलग है। प्रभु ने वचन में कहा है कि बोने वाला भी और काटने वाला भी दोनों आशीषित है, दोनों को फल मिलेगा। जो बो गया है आपके जीवन के अंदर वचन को, वो भी आशीषित है, प्रभु उसको भी उसका प्रतिफल देगा। और जो आपको पाल रहा है, आपके पड़ोस में आपकी चर्च लगती, वहां पे आप जा रहे हो और वहां पे आप संगति में जुड़े हो प्रभु के नाम में, तो वो आपको पाल रहा है, तो दोनों को प्रतिफल परमेश्वर देगा। ठीक है, बोया किसने और काट रहा है कौन, तो ये चीजें मायने नहीं रखती है। प्रभु का वचन हर जगह सेम है, ना वो बदलता है। लोग बदल जाते हैं, और जो गलत शिक्षा देगा ना वो एक दिन खत्म हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, जो वचन में से एक भी शब्द एक भी मात्रा को घटा देगा और एक भी शब्द और एक भी मात्रा को बढ़ा देगा, तो इसका मतलब जो बाइबल के अंदर विपत्तियां है ना सारी उसके ऊपर आके पड़ेंगी। बर्बाद हो जाएगा वो व्यक्ति जो वचन को तोड़े मरोड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वचन इसीलिए हम सिखाते हैं लोगों को, ताकि लोग सिद्ध हो जाएं, ताकि लोग सीखें, ताकि लोग समझें, ताकि लोग जीवन को जिए। ये जीवन की पुस्तक है, जीवन जीने का तरीका बताती है, कैसे जीना कैसे नहीं, दब के नहीं। मेरे से मैं बाहर चला गया 21 दिन के उपवास में, मैं बाहर चला गया, मेरा उपवास टूट गया। वहां पे मेरे को ये हो गया, ओ प्रभु पता नहीं क्या हो गया। लंच के टाइम पे सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर को लंच में बैठा था, आधे लंच में मेरा उपवास टूट गया। मेरे को याद आया, तुरंत मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु सॉरी, घर पे आकर के अच्छे से उपवास करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं उपवास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रभु तेरे काम के लिए ही आया हुआ हूँ। ठीक है, तो वहां पे मेरी मजबूरी हो गई, तो मैंने 5-6 दिन, जितने दिन रहा मैंने उपवास नहीं किया वहां पे, लेकिन आने के बाद अब कंटिन्यू उपवास में चल रहा हूँ।
प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे ऊपर बोझ को मतलब क्या बोलते हैं, थोपता नहीं हमारे ऊपर कि तुझे करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो ईंट से ईंट बजाने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा, वो हमसे प्रेम करता है। अगर हम उपवास नहीं भी करेंगे तो भी प्रभु हमसे प्रेम करता है, अगर हम प्रार्थना नहीं भी करेंगे तो भी प्रभु हमसे प्रेम करता है। वो आपके परफॉर्मेंस को देखता नहीं है कि आप कैसी परफॉर्मेंस आप उसके सामने करते हैं। अरे कभी बाप के सामने बेटा परफॉर्मेंस करता है क्या? कभी बाप ऐसा बोलता है कि बेटा नाच के दिखा फिर 10 रुपए दूंगा? है ना? बोलेगा पहले नाच के दिखा फिर तेरी जरूरत पूरी करूंगा, खाना तब मिलेगा जब नाच के दिखाएगा। ऐसी परफॉर्मेंस हमारा परमेश्वर नहीं चाहता। ठीक है, हमें विश्वास में बढ़ना है। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की होती थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। आज तो चर्च का ही नहीं भरण पे आता है, जिस चर्च में हम जाते हैं उसी का नहीं भर पाता पेट, हम एक दूसरे का तो बाद में भरेंगे। हम 500 रुपये है ना उधर दान पेटी में डाल देंगे, लेकिन हम अपने पड़ोसी की मदद नहीं करेंगे। ये है हमारी सोच जो हमें सिखाया गया अभी। ये लोग देखो क्या कर रहे हैं, अपनी संपत्ति को बेच करके दूसरे पड़ोसी की जरूरत को पूरा कर रहे हैं और वे अपनी अपनी संपत्ति को और सामान को बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। अपना घर बेच देते थे, घर बेच करके सारे पैसे ला करके प्रेरितों के पांव में रख देते थे, प्रेरितों को दे देते थे और प्रेरित क्या करते थे, फिर जिन लोगों को जरूरत थी उनको बांट दिया करते थे। विधवा की शुद्धि ली जाती थी, विधवाओं की। और आज के टाइम पे तो बस पास्टर का भर जाए या फिर चर्च का दान पेटी भर जाए, बस बिल्डिंग बन जाए। इन चीजों में पैसा लगाने से अच्छा है कि हम एक दूसरे से अपना प्रेम दिखाए प्रभु का। हालेलुया। अन्य जाति के लोगों की मदद कर दो, जो यीशु मसीह को नहीं मानते उनकी मदद करके दे के भूल जाओ पैसे को, तो वो आपका एहसान जिंदगी भर याद रखेगा, बोलेगा कि हाँ भाई वो यीशु मसीह को मानता, उसने मेरी मदद करी थी और उसने पैसे वापस नहीं लिए। ये होता है हमारा प्रेम। और चर्च में देने से क्या बनेगा? कुछ नहीं। मैं क्या करता हूं यहाँ पे, आप जो अपना दशवांश देते हैं, आपको किसी भी टाइम जरूरत पड़ जाती है, अभी भी मतलब किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं उसको पैसे दे देता हूं, उसको ट्रांसफर कर देता हूं, रिचार्ज कर देता हूं। जो कोई बोलता है जिसको जरूरत, मैं तो आज भी बोलता हूं कि अगर आपको इमरजेंसी में 500,000 रुपए की जरूरत पड़ जाती है तो आप बेखटके बेझिझक आप मुझे कॉल करिए, आप मुझे मैसेज करिए कि हाँ पास्टर जी ऐसे करके दिक्कत है। लेकिन झूठ बोल के अगर आप लोगे तो वो आपका उसका दंड आपके ऊपर आएगा, क्योंकि मैं खुद भी 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करता हूं उस दशवांश में से, वो प्रभु के राज्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। मैंने सारा हिसाब लगा के रखा है जो भी आपका आता है। समझ रहे हो बातों को? आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि हमें एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना है। और प्रभु ऊपर से उतर करके, बादल पे से उतर करके, कूद के बैग भर के किसी के घर में नहीं गिर के जाएगा। हम एक दूसरे को मन को बदलेगा, वो हमें तैयार करेगा कि हम किसी दूसरे की मदद करें। हमारी कलीसिया और कलीसियाओं से बहुत अलग होने वाली है अगर हम ये बढ़ गए ना प्रभु के राज्य में। अगर हम एक मीटिंग अगर कर दी हमने फिजिकली और सब इकट्ठे हो गए, तो ये सोच लेना कि ये कलीसिया वो कलीसिया होने वाली है जो मतलब आजकल आसपास में आप देखोगे भी नहीं। खाना खिलाने, जो छिके हुए उनको खाना खिला के क्या कर लोगे आप? चर्च में भंडारा लगता है। जो छिके हुए हैं, जो घर से ठूस के आए हैं, उन लोगों को आप वहां पे खाना खिला रहे हो। गरीब बच्चों को बहुत कम चर्च खाना खिलाती है। ठीक है, जो बेघर होते हैं, जो सड़कों पर फिरते हैं, चर्च में तो कोई भी खाना बना के दे देगा भाई। छिके हुए लोगों को खिलाने से क्या होएगा? शादी ब्याह में छिके हुए लोग खाने के लिए आते हैं और फिर ये भी बोल देते कि अच्छा नहीं बना था, नमक कम था, स्वाद नहीं आया। बातों को समझने की कोशिश करो। प्रभु ने हमें वो प्रेम दिया है कि हम एक दूसरे की मदद करें। हालेलुया। चर्च में मत दो, अपने पड़ोसी की मदद कर दो, स्वर्ग में वही प्रतिफल मिलेगा। अन्य जाति के लोग जो हैं, जो आपको सताते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं या फिर आपके गांव के लोग हैं, उनको दे करके भूल जाओ, उनकी मदद कर दो और वापस पाने की इच्छा मत करो कि हाँ ये मुझे वापस देगा। और फिर देखो कि आपके पड़ोसी आपसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया।
तो अपनी अपनी संपत्तियों को बेचकर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं मेरे भाई बहनों, आपके सामने वचन लिखा हुआ है, आपकी बाइबल में पढ़ लो, अगर गलत लिखा तो मुझे बोलो, अभी बोलो कि हाँ पास्टर जी आप ये गलत सिखा रहे हैं। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। प्रतिदिन एक मन होकर के कहां पे इकट्ठे होते थे? मंदिर में, परमेश्वर का भवन, उस भवन में वो इकट्ठे होते थे, सारे के सारे प्रार्थना आराधना करते थे, यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे, जिनको दिक्कत होती थी वो चंगाई पाते थे, हालेलुया। और काम पे जाते थे, काम करते थे, ठीक है। जो लोग काम करते थे, विश्वासी लोग, अपना काम से जो कमाई होती थी उस कमाई को भी वो उसमें लगा देते थे, क्योंकि अब उस साझे के हो गए थे। आज में हम क्या सीख रहे हैं? विश्वासियों का साझा जीवन। हम ये नहीं सीख रहे कि भाई हाँ ये तो दूसरी जाति का है, ये दूसरे धर्म का है, ये तो उस जाति का है, मैं क्यों इसकी मदद करूं? ये जातिवादी नहीं देख रहे थे उधर, ये सांझे का जीवन जी रहे थे। और सांझे का जीवन तो ऐसा होता है मेरे भाइयों, अपनी कमाई दिन भर दिहाड़ी करके और सब लोगों में बांट देना। ले भी तू भी खा ले, मैं भी खाऊंगा, आप सब भी खाओ, मिल करके खाना बनाना। प्रतिदिन एक मन होकर के मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। मन की सिधाई से, सीधे मन से भोजन करते थे। ये नहीं था कि भी हाँ कुड़कुड़ा रहे हो, मैंने तो सारा पैसा दे दिया है और मुझे खाने को सिर्फ ये दाल रोटी मिली है। कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं, अरे इतना दान दिया है फिर भी मेरे को पैसे, फिर भी मेरे को है ना ये ऐसा खाना मिलेगा, मेरे को इतना, मैंने 10,000 रुपए दान के दिए हैं, दशवांश के, सारी कमाई लेके आया हूं सारी, मेरे को ये खाना मिलेगा। कई लोग तो भूखे भी रह जाते होंगे बांटने में। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे। 47 में लिखा, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अब यूट्यूब चैनल से लोग उद्धार पाते हैं, मतलब यूट्यूब चैनल से सुसमाचार सुनते हैं और वो मुझे कॉल करके यहाँ पे प्रभु उनको जोड़ देता है। आप लोग 57 लोग आप जुड़े हैं, लेकिन कुछ कुछ दिनों में क्या होता है 60-65 लोग भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। हर दिन मैं नहीं कहता क्योंकि डेली होता है, तो कोई किसी दिन मिस भी कर देता है, कहीं बाहर होता है, कुछ दिक्कत होती है, छोड़ भी देता है, ठीक है। लेकिन आप इतने लोग जो जुड़े हो, एक समय था जब मैंने 3 लोगों के साथ मिलकर के व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके प्रार्थना शुरू की थी। व्हाट्सएप पे जैसे अभी ये ग्रुप के अंदर कॉल हो रही है ना, ऐसे ही 3 लोगों के साथ मिलकर के मैंने प्रभु की आराधना और उन लोगों के लिए प्रार्थना किया था, यहीं पे जिस कमरे में बैठा हूं यहां पे बैठ करके। और प्रभु बढ़ा रहा है। क्या कारण है बढ़ाने का? प्रभु का बढ़ाने का कारण यही है क्योंकि मैंने प्रभु के काम को, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने आप को सौंप दिया। इस टाइम पे मैं अच्छे से खा पी करके, मेहनत करके जिम करता था, मैं अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए जिम करता था और समय देता था। और उस पे स्पीकर के ऊपर है ना आराधना लगा करके 1 घंटा 1.5 घंटा अपनी पर्सनली प्रार्थना करता था परमेश्वर से। समझ रहे हो? 12-1 बजे तक मेरा कर्जा ऐसे ही नहीं उतरा है, मैंने वो समय दिया प्रभु को और प्रभु से मांगा था, तब जाकर के मेरा 10 लाख रुपए का लोन उतरा है। समय देना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा अपने आप को। अंदर से जब टूट जाएगा ना, प्रभु टूटे हुए मन को ग्रहण करता है। लेकिन हम लोग तो बस खाट में बैठे रहेंगे सोफे पर, बस पास्टर को फोन करेंगे, पास्टर प्रार्थना करना, ये दिक्कत आ गई है, और पास्टर प्रार्थना कर देगा और बस काम खत्म। उसके बाद भूल जाएंगे कि किसी पास्टर ने प्रार्थना भी करी थी या नहीं करी थी। फिर जब दर्द दोबारा उठेगा फिर दूसरे पास्टर को कॉल करेंगे। उसकी प्रार्थना से आराम नहीं होता, उसके पास कॉल करते हैं। मैं हर बार बोलता हूं सामर्थ पास्टर में नहीं होती है, सामर्थ प्रभु के वचन में होती है, जो आप लोग याद ही नहीं करते, जो आप लोग समझते ही नहीं है, ठीक है। उद्धार पाने वाले कहां पे जुड़ जाते थे? प्रभु जितने भी लोग उद्धार पाते थे नए, उन लोगों को प्रभु उनकी संगति में जोड़ देता था, हर रोज उसमें मिला देता था और सब लोग सांझे का जीवन जीते थे। और सांझे का जीवन मेरे प्रिय बहुत कम लोग आज समझते हैं। पड़ोसी की मदद करना, अपने परिवार के लोगों की मदद कर देना, अपने शत्रुओं को 1 गिलास पानी का पिलाना, ये भी मतलब सांझे का जीवन जीना है। अपने शत्रुओं को 1 गिलास पानी का पिलाना, वो वहीं पर नम्र होकर के नंगा हो जाएगा। आपका शत्रु जो आपके लिए हथियार बना के खड़ा है ना, उस व्यक्ति को जरूरत पर काम आ जाओ, उसके जरूरत पे, उसको कभी मना मत करो। जो आपका शत्रु है उसको है ना जरूरत पे काम आ जाओ, वो वहीं पे नंगा हो जाएगा, वहीं पे शर्म के मारे नीची गर्दन हो जाएगी उसकी कि देखो मैं इसके लिए जाल फैला रहा हूं, इसको मरवाने के लिए, इसको पकड़वाने के लिए, और ये व्यक्ति मेरे लिए अभी भी मतलब सारी जरूरतों को ये मेरी पूरी कर रहा है।
समझ रहे हो बातों को? तो प्रभु अद्भुत है हमारा। यही मन जो हमें दे रहा है ना, ये मन प्रभु का है, ये स्वभाव प्रभु का है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, 5 बातें हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूं, प्लीज इनको नोट डाउन कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं। अगर आपकी याददाश्त बड़ी तेज है, जैसे कि आज आपने दिखाया अपनी याददाश्त का, अगर याददाश्त तेज है तो आप वह बिना लिखे भी याद कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। पहला है प्रार्थना और वचन में बने रहे। मेन चीज है प्रार्थना और वचन। प्रार्थना और वचन, प्रार्थना करके वचन पढ़ो, वचन पढ़ के फिर प्रार्थना करो। 3 चीजें, 3 स्टेप है। प्रार्थना करके वचन पढ़ो, वचन पढ़ के प्रार्थना करो। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, शुरुआत करते प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद वचन में जाते हैं, उसके बाद फिर प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही है ना? अगर आप देखोगे मुझे, मेरा पैटर्न यही है कि मैं पहले प्रार्थना करता हूं। कुछ लोग तो सीधा ही वचन, आज का वचन निकालिए, प्रार्थना तक नहीं करते, पवित्र आत्मा से मांगते तक नहीं है। मैं कोई तैयारी नहीं करता हूं, मैं सच बताऊं आपको, मैं वचन एक बार पढ़ता हूं और पवित्र आत्मा को बोलता हूं, प्रभु उस समय पर तू मेरे मुंह में शब्दों को डालना। और ऐसी ऐसी बातें मैं बोलता हूं, मैं रिकॉर्डिंग करके जब सुनता हूं ना, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब मैं सुनता हूं ना अपनी वीडियो को जो मैंने बनाई है यूट्यूब पे, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जितने मेरे रोंगटा खड़ा हो जाता है। मुझे खुद नहीं पता होता रिकॉर्डिंग करते समय कि मैं क्या क्या बातें कर रहा हूं। और अधिकार की बातें होती हैं, अधिकार की। ऐसा नहीं है कि भी मतलब हाँ मैं छुप के या डर के बोल रहा होता हूं। ठीक है, प्रार्थना और वचन में बने रहना है। आज हमें भी रोजाना वचन पढ़ने और प्रार्थना करने में दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे विश्वास और आत्मिक विश्वास की नींव है। हमारा जो आधार है ना, प्रार्थना और वचन है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। चंगाई, छुटकारा, बाकी सारी चीजें बाद की बात है। पहले प्रार्थना और वचन, 2 चीजें अगर आपके जीवन में है तो आप भूल जाओ कि कोई चीजें आपकी कमी रहेगी, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। ये चीजें सारी चीजों के लिए रास्ते खोल देती हैं। हालेलुया। दूसरा, संगति, सच्ची संगति, फेलोशिप रखना जरूरी है। फेलोशिप रखना बहुत जरूरी है, सच्ची संगति। हमें भी विश्वासियों के साथ संगति में रहना है, ताकि हम एक दूसरे को उत्साहित करें, सहारा दें और प्रभु में बढ़े। अब देखो, हमारी जो ये कलीसिया है, ये एक संगति है, और इस संगति के अंदर कितने सारे लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको फिजिकली कोई चीज की, हम आपके घर पे चाय पीने के लिए नहीं आते, नहीं आ सकता मैं आपके घर पे चाय पीने के लिए, आप बुलाते भी नहीं। ठीक है, अब बुलाते भी नहीं कि हाँ पास्टर जी हमारे घर पे आना, प्रार्थना चाय पी के जाना। आप भी बड़े वो मतलब बड़ा प्रेम करते हैं मेरे से कि जितेंद्र जी आप अपने घर पे ही पियो चाय पानी, आप बस यहाँ पे शाम के टाइम हम तो जुड़ेंगे, यहीं पे सुनेंगे, बस अपना चाय पानी घर पे पियो, बुलाओगे नहीं आप भी मुझे। है ना? संगति करना बहुत जरूरी है। हमें भी विश्वासियों के साथ संगति में रहना है, ताकि हम एक दूसरे को उत्साहित करें। संगति ही हमें उत्साहित करती, मोटिवेट करती है। घर पे हम वो इन्वायरमेंट नहीं बना सकते जो हम संगति में बना सकते हैं। प्रभु की आत्मा भी वहीं पे काम करती है जहां पर एक सच्ची, एक मन होने वाली संगति होती है। हालेलुया। सहारा उन लोगों को सहारा तभी मिलता है, उनको दिखता भी हाँ भाई ये भी मेरे साथ है, ये भाई भी मेरे साथ है, ये बहन भी मेरे साथ है। सब कोई मिल करके एक मन होकर के जब एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो विषय परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। यही तो है सच्ची संगति। संगति तो वैसे और भी होती है, आपको पता है। अन्य जातियों में जब हम रहते थे, अन्य मतलब जब हम पुराने जीवन में थे, तो जब हम सत्संग करते थे ना, मैं खुद एक सिंगर था, ये जो जागरण वगैरह होते हैं, कीर्तन वगैरह होते हैं, इनमें मैं सिंगिंग करता था। तो वो इतना वो दिखाते हैं अपना, क्या बोलते हैं उसको, विश्वास, इतना गहरा विश्वास, वो डरते हैं, कांपते हैं वो। और हम तो मसीह यीशु जिंदा परमेश्वर से नहीं डरते, और वो तो है ना मूर्तियों से डरते हैं। इतना भय होता है उनके अंदर जिस टाइम पे वो करते हैं। ठीक है, सारी रात जागते हो, सारी रात, और हम तो 2 घंटे में सो लेते हैं। नींद निकाल लेते हो आप लोग? आधे घंटे के प्रचार में आप है ना आधी नींद निकाल लेते हैं सोते हुए। और सुबह 3 बजे अभी सोनू कुमार जी ने बिल्कुल सच्चाई बता दी। 3 बजे आंख खुली, इनकी फोन चल ही रहा था मीटिंग में। मीटिंग तो चलो मैं काट देता हूं, लेकिन फिर भी फोन का इनको पता ही नहीं कि हाँ मैंने बंद भी करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो आधी नींद आप निकाल लेते हैं। लेकिन वो लोग है ना मूर्ति के लिए पाबंद हैं, मूर्ति के लिए वो विश्वास योग्य है। लेकिन हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है, उसके लिए हम 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ करके नहीं बिता सकते, घुटनों पे नहीं आ सकते, खड़े होकर हम आराधना नहीं कर सकते। मेरी चर्च की बर्बाद हो गई है सिर्फ इसी वजह से कि उनको धक्के से उठा करके प्रार्थना आराधना करवानी पड़ती थी। धक्के से उठा करके, गोड्डे पकड़ करके उठते थे वो, गोड्डे पकड़ करके, ओ भाई आलिया जितेंद्र अब तो उठावेगा यू। कुछ ऐसे थे, उनको पता है कि जितेंद्र जी की आराधना करने के लिए खड़े हो गए, तो अपने आप ही उठना शुरू कर दिया उन्होंने।
तो ये आदर प्रभु का है, ना कि किसी इंसान का। हालेलुया। तो सच्ची संगति हमें करना है, दानशील और उदार जीवन जीना है। दानशील प्रेरित ये लोग क्या करते थे, अपना संपत्ति, घर, चीजें, सामान बेच करके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दानशील, दान देने वाले। आपको पता है कि भी पास्टर जितेंद्र है ना, मदद करता है लोगों की, मतलब किसी की जरूरत है तो जरूरत में पैसे दे देता है। ठीक है, आप किसी दूसरे पास्टर से मांग के देखो, आपको दे तो देगा, लेकिन आपसे मांगने की इच्छा रखेगा हमेशा। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप काम करिए, आप अपना काम चलाइए। जब प्रभु आपको दे तब आप दे देना, ताकि दूसरों की ओर की मदद करी जा सके। हालेलुया। ताकि दूसरों की मदद करी जा सके। आप जब आपका काम चल जाए, प्रभु आपको दे, तो आप वापिस दे दीजिए। अगर आपका नहीं काम चल रहा है तो कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति, मैं बार बार उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा उसका, लेकिन एक व्यक्ति को मैंने मदद किया। उसने बोला, पास्टर जी मुझे, मेरी स्कूटी खराब हो गई है और पास्टर जी मुझे यहाँ पे जरूरत है, आप 1,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए। मैंने बोला भाई मैं शॉप पे जा रहा हूँ, जा करके करता हूँ। वहां पे गया, फोन किया दोबारा से, बोला, मैंने पूछा कितने डालने हैं भाई, वो बोला अभी पास्टर जी 500 भेज दीजिए, आप 500 में काम चल जाएगा। मैंने 500 डाल दिए। वो बंदा आज तक मीटिंग में नहीं जुड़ा है। 3-4 महीने हो गए, 4 महीने के आसपास हो गया, वो मीटिंग में जुड़ने से हट गया। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया था? एक व्यक्ति की मदद करके क्या मैंने कुछ गलत कर दिया था? ना देता कोई बात नहीं थी, मैंने कोई मांगे थोड़ा थे पैसे किसी से। माया सिस्टर को मैं बिल्कुल सारे पैसे लौटा दिए हैं ताकि मैं किसी और की मदद कर सकूं। और प्रभु के काम के लिए बाहर जाने पड़ता है तो बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। आधी चीजें तो मैं यहाँ पे रख भी नहीं रहा हूँ। मेरा लैपटॉप में दिक्कत है, मेरे नेटवर्क में दिक्कत है, मेरा मोबाइल छोटा हैंग हो जाता है। ये चीजें मैं अभी तक लेके नहीं आ रहा हूँ, ताकि क्योंकि मेरा काम चल रहा, अभी ये काम चल रहा। जिस दिन बिल्कुल ठप हो जाएगा, मैं उस टाइम पे मेरे को मजबूरी हो जाएगी, लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि दानशील होना, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, ताकि हम क्या कर सके, प्रभु में बढ़े और प्रभु के राज्य में यहाँ पे लोग जुड़े, कि भी हाँ उनको लगे कि भी हाँ जो हम पैसा दे रहे हैं, जो हम दशमांश दे रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता है। पास्टर की ऐसो आराम की जिंदगी नहीं होगी इस चीज से। ठीक है, हमें एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। आज हमें भी अपनी आशीषें, समय, धन और संसाधन दूसरों की आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यही सच्चा मसीही प्रेम है। आज मैं संगति के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, प्रेरितों के काम के अंदर से। मसीही लोगों का, विश्वासियों का साझा जीवन। चौथा, आराधना और आनंद का जीवन। जब आप है ना फालतू की चीजों से आपका मन हट जाएगा ना, आप मसीह में आनंदित हो जाओगे, आपको आराधना में मन लगना शुरू हो जाएगा। अभी तो कुछ लोग मजबूरी में बैठते हैं 8:30 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक मजबूरी में बैठते हैं। और पास्टर पता नहीं कब आएगा, पास्टर पता नहीं कब आएगा। देखते हैं कि कोई गीत गा रहा, निकल के चल लेते हैं। ठीक है, हमें शिकायत और चिंता से दूर रहकर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद से भरा जीवन जीना चाहिए। आराधना हमें सामर्थ्य और शांति देती है। मेरे प्रियो, जो मैंने ऊपर बताया था ना, प्रार्थना और वचन में बने रहना। इस प्रार्थना से पहले एक चीज और ऐड करो अपने जीव इस लाइन में, वो है वर्शिप। ये करो, ये सबसे जरूरी है। ये आप परमेश्वर को देते हो। क्या करते हो? ये आप परमेश्वर को देते हो। अगर आप दोगे नहीं तो मिलेगा भी कुछ नहीं। ये आप परमेश्वर को देते हो, उसके बाद आप प्रार्थना करो, फिर वचन में जाओ और फिर दोबारा फिर प्रार्थना करो। ये पैटर्न अपनाओ अपनी जिंदगी का। पहले आराधना करो, वर्शिप करो, चाहे एक गीत गाओ, लेकिन गाओ आत्मिकता का गीत, ऐसा नहीं कि भी हाँ मतलब नाचने वाला। ठीक है, ये जीवन, ये हमारी होनी चाहिए सोच, उदार मन हमारा जीवन होना चाहिए। आराधना और आनंद का जीवन हमारा होना चाहिए। हमें शिकायत नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। वर्शिप करो, आराधना करो, म्यूजिक बजा करके उसके साथ साथ गाओ, और देखो आंसू कैसे आएंगे, टपक टपक के पड़ेंगे आंखों से आंसू, जब आप आनंदित होकर के, चिंता शिकायत को छोड़ करके जब आराधना करोगे। रोगे आप बैठ करके, पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक अंदर से बाहर निकाल देगा सारी दिक्कत को। स्तुति और धन्यवाद से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए। स्तुति करनी है, धन्यवाद करना है। आराधना हमें सामर्थ्य और शांति देती है। राजा दाऊद क्या करता था? भजन संहिता के 100 कितने अध्याय हैं? 150 अध्याय हैं। भजन संहिता के जितने अध्याय हैं, सारे राजा दाऊद की जिंदगी है। वो कैसी जिंदगी जिया है,
किस किस वक्त में उसने प्रार्थना करी है, अपनी खुशी में, अपनी जीत में, अपनी हार में, अपने पाप में, हर सिचुएशन में उसने भजन संहिता का अध्याय लिखा है। आपके जीवन का भी कोई एक भजन संहिता का अध्याय जरूर होगा। आपके जीवन में पहले क्या था, फिर प्रभु ने क्या किया, मतलब वो आपकी सिचुएशन के अनुसार भी आपके जीवन में ऐसी दिक्कत आई और आपने प्रभु से प्रार्थना की और आपका भरोसा परमेश्वर पर हो गया और आपने परमेश्वर पर भरोसा किया तो प्रभु ने आपके लिए वो हालात बदल दिया। ये भी आपका भजन संहिता हो सकता है, ठीक है। पांचवा और आखिरी है सुसमाचार फैलाने का जीवन। हमारा जीवन क्या होना चाहिए? मत्ती 28 का 18 से 20 वचन, इसको हमेशा अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में रट लो, ठीक है। पर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। निकाल करके पढ़ना इस वचन को। जब हम प्रेम, दया और परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन जीते हैं तो लोग हमारे जीवन से यीशु को देखेंगे और प्रभु उनके जीवन में भी कार्य करेगा। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, आज मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था और वो वीडियो मतलब सोनीपत की थी। मेरे हरियाणा के अंदर पानीपत सोनीपत है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे कुछ लेडीज ट्रेन के अंदर अंकुर नुराड़ा का पोस्टर लेकर के और लोगों को बांट रही थी। अंकुर नुराड़ा का पोस्टर बांटने से क्या उद्धार मिल जाएगा? आप अपनी गवाही क्यों नहीं दे रहे हो? आपकी गवाही अगर इंस्पायर करेगी किसी को तो वो ये नहीं बोलेगा कि भाई हाँ इसने मेरा धर्म बदल दिया है। आप खुद की गवाही दो, जीवित गवाही है आपकी। आपको पर्चे बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। उन्होंने पर्चे बांटे किसके? जिस पे लिखा हुआ था कि हाँ ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। वचन को, सुसमाचार को सुनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना है? अगले के बात करनी, दोस्ती करनी उसके साथ, ना कि उसको ऐसे पकड़ो, ले जी पर्चा पकड़ो, आपका दुख दर्द ठीक हो जाएगा और उधर पहुंच जियो। ठीक है। ऐसी बुरी हालत करी है उन लेडीजों की वहां पे, क्योंकि ये जो मौका दे रहे हैं ना लोगों को, मसीह लोगों को मौका देते हैं कि वो उनको पकड़े और उनके ऊपर केस करें। ठीक है। प्रचार करने का तरीका हमारा बेस्ट नहीं है, सही नहीं है, इसलिए हम पकड़े जाते हैं, इसलिए लोग हम पर दोष लगाते हैं। हमें दोस्ती करनी है। सामने वाला जिसको वो बांट रहे थे ना, वही उसके विरोध में खड़ा हो गया। अब सोच के देखो, वही गवाही दे रहा उसकी भी, इसने मेरा धर्म बदलने की कोशिश करी, मेरा जबरदस्ती धर्म बदलने की कोशिश करी। वही औरत उस औरत के साथ ऐसे बात कर रही है। पर्चे मत बांटो इस तरीके से, बहुत वो ट्रेंड पीछे चला गया है पर्चे बांटने वाला। अपने जीवन की गवाही दो। भी मेरे जीवन में मेरी गवाही है, मेरे को टीबी हो गई थी। अगर मैं किसी के साथ दोस्ती करूंगा और उसको कोई बीमारी होगी ना, तो मैं उसकी दुख में शामिल होकर के उसको, ओ भाई बहुत बुरा हुआ तेरे साथ यार, बस मेरे को बड़ा दुख हुआ इस बात का सुन करके, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे को टीबी हो गई थी भाई, इस तरीके से बात करो, मेरे को टीबी हो गई थी और टीबी ऐसी हो गई भाई, मैं खांसता खांसता है ना मरने की कगार पे पहुंच गया था। ऐसी ऐसी टेबलेट ली, टेस्ट करवाए, सब कुछ करवाए, कुछ भी नहीं आराम हुआ, खांसी ठीक ही नहीं हुई। लेकिन फिर मेरे लिए, मतलब मेरे गांव में कोई मतलब मेरे लिए आया और उसने बोला कि भाई कोई बात नहीं, मेरे को हौसला दिया, मेरे को हिम्मत दी और उसने मेरे सर पे हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे को मन से अंदर से शांति आ गई और मेरे को एक फीलिंग सी महसूस हुई कि जैसे कि तू अंदर से ठीक हो गया है। तो उस टाइम के बाद से मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव थी जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। तो इस रीति से आप है ना अगले का दुख पूछ करके उसके साथ दोस्ती करके फिर अपनी गवाही बताओ। और जब वो इच्छुक हो जाए ना कि भी हाँ प्रार्थना किसके नाम से करी, कौन था करने वाला, क्या था क्या नहीं था, तो फिर उसको बताओ कि भी हाँ भाई यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए प्रार्थना करी और यीशु मसीह ने ऐसे करके उसने मेरे को बताया कि यीशु ने मेरे लिए ये किया है, वो किया है, ये किया है, वो किया। बता दो, पर्चे बांटने की जरूरत क्या है? आप अपनी गवाही दो, जीवित गवाही जो बाइबल में भी नहीं लिखी हुई है। ठीक है। आप बाइबल लेके जाओगे तो आपको बाइबल देख करके वो नीली रेड कलर की किताब लेके आया है, ये तो धर्म बदलने वाला है। ठीक है, मत लेके जाओ, अपनी गवाही बताओ बस लोगों को, भाई मेरे जीवन में ये दिक्कत थी, मैंने यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए एक भाई ने प्रार्थना करी, एक बहन ने प्रार्थना करी और यीशु मसीह के नाम से पता नहीं चमत्कार हो गया, मेरे को मैं चंगा हो गया। मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर मैंने पूछा उस भाई से कि भाई हाँ यीशु मसीह कौन है, तो उसने मेरे को ऐसे बताया, ऐसे बताया, ऐसे बताया और मैं भाई बड़ा हैरान हो गया और मेरा मन बस बदल गया। मैंने तो बस तुरंत मैंने उससे बोला कि भाई मुझे भी बताओ इसके बारे में। ये तरीके होते हैं वचन सुसमाचार करने के। ठीक है, इससे पीछे नहीं हटना, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे मेन महान आज्ञा है। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावंद का धन्यवाद सब बातों के लिए। काफी लंबा समय हो गया आज, तो
आपने मुझे झेला, इसके लिए प्रभु को आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, सब बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु आपके नाम को मिले। आज जो भी हमने सीखा प्रभु, ये हम सब के हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए राजा, हालेलुया। एक भी शब्द, एक भी बात, एक भी पॉइंट प्रभु मिस ना करें हम, क्योंकि प्रभु परमेश्वर यहोवा, जो भी आप बात करते हैं, जो भी आप मेरे मुख से निकलवाते हैं प्रभु, वो मेरी बुद्धि का सहारा नहीं है पिता परमेश्वर। मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लेता। मैंने आपसे प्रार्थना में पहले ही कह दिया था प्रभु कि मैं अपनी बुद्धि और समझ का सहारा नहीं ले रहा हूँ। प्रभु आप ही मुझे बातों को याद दिलवाइए जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने सीखा है प्रभु आपसे। आप ही बातों को मेरे मुंह से निकलवाइए। तो प्रभु परमेश्वर, आपके शब्द जो निकलते हैं वो प्रभु दुनिया लोगों के जीवन को बदलने वाले हों। अगर किसी ने अपना हृदय नहीं भी खोला है तो चीरते हुए कानों के पर्दों को फाड़ करके उनके हृदय में छप जाए प्रभु। ऐसी सामर्थी बातें प्रभु इनके कानों में डाल प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर सीख करके औरों को सिखाने वाले बने। परमेश्वर हमेशा विश्वासी बन के ना रहे, सिर्फ पेट दर्द और सर दर्द के लिए जिंदगी ना जिए। जैसे मैं बोलता हूं कि खाने के लिए जियो, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। ऐसे तरीके से पिता परमेश्वर कि हम लोगों को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि सुनाने वाले बने। प्रभु परमेश्वर, प्रभु हम एक विनती और करते हैं कि तू प्रभु हमें देने वाला बना, लेने वाला नहीं बना। प्रभु परमेश्वर, इसी रीति से प्रभु परमेश्वर तू हमें बढ़ा अपने वचन के अनुसार, क्योंकि राजा दाऊद भी कहता है, वो लिखता है कि उसने अपने वचन को भेज करके मुझे चंगा किया। वो वचन को भेजता है किसी भी तरीके से, यूट्यूब के द्वारा, संगति के द्वारा, पास्टर के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा वो वचन को भेजता है और वचन चंगा करता है। मेरे जीवन का मेन जो वचन है वो यही है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। यह वचन मैंने दीवार पे पढ़ा लिखा मिला था। अब सोच के देखो प्रभु, आपने मेरे लिए वो दीवार पे लिखवाया और मेरा मन वहां से बदल गया। मैं अंदर से टूट के रोने लगे, आंसू आ गए जब मैंने वो वचन पढ़ा। मेरी पूरी जिंदगी में मेरे को कोई ऐसा बोलने वाला मिला ही नहीं कि कोई मेरे को बोले कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। सच में ये बात मेरे लिए लिखी गई है। उस टाइम पे मैंने उसको रिसीव किया और मेरा डर खत्म। प्रभु ऐसे ही तू अपने लोगों को छूता है राजा, हालेलुया। मुझे भी तूने छुआ है, इनको भी छू। खुदावंद परमेश्वर, ये मानता हूं कि जब तक बीमारी ठीक नहीं होती, दर्द के आगे सब चीजें फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन फिर प्रभु परमेश्वर तेरे नाम में शिफा है, तेरे वचन में चंगाई है और तेरे लहू में शिफा है, उद्धार है। और तेरे कोड़े खाने से प्रभु हम चंगे हो चुके हैं। तो दर्द नाम की चीज इस कलीसिया में नहीं होनी चाहिए प्रभु परमेश्वर। अगर है तो आज और अभी इसी वक्त चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका धन्यवाद वचन के लिए। प्रभु जैसा साझा जीवन प्रभु विश्वासियों ने जिया पहली सदी की कलीसिया ने, वैसा ही सेम जीवन हम भी आज जीने वाले बन जाए। प्रभु परमेश्वर, हम भी एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाए। प्रभु हम भी अपने साधनों के द्वारा, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी को लेकर के किसी को पास जाके बैठ जाए, जाके उसको बताएं कि हाँ प्रभु का वचन ये है। मेरे पास कुछ भी है, थोड़े पैसे हैं, तो हम किसी की मदद कर दे, किसी को खाना खिला दे जिसको एक्चुअल में भूख है। प्रभु ऐसा मन हमें दे प्रभु परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि खुदावन आप हमारे जीवनों को बदल रहे हैं यीशु मसीह नासरी, हालेलुया। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा आपके नाम को देता हूं। विश्वास के साथ प्रार्थना धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। कल को है ना हमारा क्या बोलते हैं उसको, वो दिन है जिसमें हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और गवाही, आराधना, प्रार्थना, गवाही और प्रभु का छोटा सा वचन। और आज हम है ना इसी वचन के बाद प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए भी और सारी चीज़ों के लिए भी, ठीक है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं सारी बातों के लिए, सारे विषयों के लिए। और आप लोग प्लीज़ अपने सरों पे हाथ रख सकते हैं
ताकि प्रभु आपको आशीष करे आपके हाथों के द्वारा। और खुदावन का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई हो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य हमारी कलीसिया में आए, हमारे जीवनों में आए। इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु परमेश्वर, आप एक एक बहन को, एक एक भाई को छू लीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। जो भी इस वक्त प्रभु सो रहा है प्रभु, उसको उठाइए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु उसको उठाइए और उसको उठा करके खड़ा करिए, घुटनों पे आके अभी अपने लिए प्रार्थना रिसीव करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। और खुदावन, जितने भी बंधन है सारे टूटे, और जितने भी नींद के बंधन है, जितने भी शैतान की योजनाओं के बंधन है, वो सब यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटने पाए। और प्रभु आपका धन्यवाद, एक एक भाई को, एक एक बहन को प्रभु आप छू लीजिए। प्रभु जी आप टच देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, एक एक बहन भाई को छू लीजिए प्रभु परमेश्वर। ओ सामर्थी यहोवा, पवित्र परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई हो। जितने भी तेरे बेटा बेटी जुड़े हैं सबको यीशु एक एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु परमेश्वर। जो छुपी हुई पवित्र आत्मा अभी अंदर बैठी है इनके, वो बाहर निकल के आए। वो प्रभु परमेश्वर प्रकट हो जाए इनके जीवन में राजा। हालेलुया। इनका हृदय अंदर से परमेश्वर नम्रता और दीनता से भर जाए प्रभु परमेश्वर। ये अंदर से पिता परमेश्वर, आज जो संगति हमने सीखी है विश्वासियों का साझा जीवन, प्रभु परमेश्वर वैसा जीवन जीने वाले हम बन जाए प्रभु परमेश्वर। एक दूसरे की फिक्र करने वाले बन जाए। एक प्रार्थना का विषय आए ग्रुप के अंदर तो सारी कलीसिया के लोग उसके लिए टूट पड़े प्रार्थना करने के लिए, ताकि प्रभु परमेश्वर विश्वास प्रभु का भी देखे कि हाँ देखो कितने एक मन के लोग हैं, कि एक भाई को दुख हुआ तो कितने सारे लोग उसके लिए प्रार्थना करना जुट गए। प्रभु ऐसा मन और ऐसा विश्वास, प्रभु ऐसा हृदय हमको दे, ताकि हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सके और उसके लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु हम वैसे तो किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, हम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, डॉक्टर भी कहता है कि अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो दुआ फ्री में मिलती है, दुआ फ्री में ही आती है। यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक बहन का फोन आया, उन्होंने कितनी जगह फोन किया, फोन करके बोला कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो सामने वाले ने बोला कि 2100 रुपए खाते में ट्रांसफर करो तब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरे को बोला, उसने भी पैसे की डिमांड करी कि हम मेरे लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप इतने पैसे इस खाते में ट्रांसफर करिए और स्क्रीनशॉट भेजिए। ऐसे लोगों से प्रभु परमेश्वर तो अपने लोगों को बचा। प्रभु परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रभु तू बचा। हमें सेंतमेंत मिला है और हम सेंतमेंत ही दें। खुदावन तूने फ्री में दिया है तो हम फ्री में ही दें आगे। और प्रभु जी तेरी महिमा के लिए हम बढ़ते जाएं। और खुदा तू बढ़ाता भी उसे है जो नम्रता और दीनता के साथ प्रभु परमेश्वर एक दूसरे की मदद करता हुआ खड़ा होता है, चलता है। आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देता हूं। प्रभु परमेश्वर मोनू कुमार की आईडी से इनके लिए और इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते। रानी सिस्टर और उनके परिवार के लिए, प्रीति सिस्टर और इनके पूरे परिवार के लिए, भारत दुधिया इनके लिए और इनके पूरे परिवार के लिए, रजनी तिर्की और आपके परिवार के लिए, माया सिस्टर और आपके बेटे के लिए, आपके परिवार के लिए, पूजा गोरा सिस्टर आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। राजू कुमार जी आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, शकुंतला देवी, कुमारी पूनम, रुकमा देवी, अजीत कुमार, उमेश विश्वकर्मा, अनुज कुमार जी, जयश्री सिस्टर, सत्येंद्रा यादव, मधु शाह जी, अनीता चौहान, इमीराम, सोनामती सिस्टर और थाबिर पात्रा, हम आपके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आपके लिए भी साहब लाल और संतोष कुमार, खीमा सिस्टर, मिस्टर बदन कुमार, गिरजा सिस्टर, फेबियोलाइका, उदेसिन कतारा, हालेलुया, आपके लिए भी सुमति आंटी, आपके और आपके परिवार के लिए भी, सिकंदर और आपके परिवार से के लिए, मैरी कोम सिस्टर आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आयुष कुमार, आयुष के नाम से, और शिव कुमार जी आपकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं। बिट्टू हरिजन जी और सुखवंती वर्क कादे, सुखवंती सिस्टर आपके लिए भी। और क्या हो गया, आर्यन सिंह की आईडी से आपके पूरे परिवार के लिए, और यहोवा आर के आपके लिए भी, और शारदा जीसस आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, प्रवीण कुमार जी, सौरभ कुशवाहा, रमेश कुमार, सोनू भारती, जी के बरला और पूजा सिस्टर, मोहनलाल और शिवम कुमार, और ये नाम पता नहीं क्या है, गोड बारिश,
अभिषेक चौधरी और अंश भाटिया आपके परिवार के लिए, अजय साहू आपके परिवार के लिए, मुन्नी देवी आपके परिवार के लिए, हम जितने मैंने नाम लिए हैं और जितने भी नाम रह गए हैं और जितने भी ग्रुप के अंदर जुड़े हैं, प्रभु एक एक को चुन चुन कर प्रभु आपके सिंहासन के सामने खड़ा करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आप इन सब की मन के अंदर से इनकी प्रार्थना का विषय आप जान चुके हैं और जो भी ये मांग रहे प्रभु आपसे, जिस चीज की भी ये आस और उम्मीद रख के यहाँ पे जुड़े हैं प्रभु, वो उम्मीद और वो आस इनके जीवन के अंदर से प्रभु आप पूरा करिए। प्रभु आपका धन्यवाद। मैं विनती प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सब के लिए करता हूँ प्रभु जी। जैसे दानियल ने, प्रभु परमेश्वर, जैसे दानियल ने अपने पूरे यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए उसने प्रार्थना करके उनके पापों का पश्चाताप खुद किया, उसने अब उनके पापों के लिए आपके सामने अपने आप खड़ा होकर के प्रार्थना की और माफी मांगी। मैं भी वैसे ही पूरी कलीसिया की ओर से आपसे माफी मांगता हूं पिता। अगर हमारी पूरी कलीसिया में से किसी ने भी कोई भी पाप किया प्रभु तेरे विरोध में, तो प्रभु परमेश्वर और प्रभु तेरी दया और तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु ये सब माफ किए जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु परमेश्वर, मैं इनकी ओर से आपसे माफी मांगता हूं प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर। हमारी चंगाई, छुटकारा, नशा, कर्जा, लोन, ये सब चीजें प्रभु यीशु मसीह नासरी आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारे जीवन में ब्लिंक हो रहे हैं, दिखते हैं ये चीजें प्रभु हमारे जीवन में। प्रभु मुझे नहीं दिखते, लेकिन प्रभु तुझे सब कुछ दिखता। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देता हूं। पूरे इस मसीह फैमिली को, पूरे मसीह परिवार को यीशु राजा मैं तेरे लहू में सुरक्षित करता हूं। बाय द ब्लड ऑफ जीसस सारे के सारे यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हो जाए। हमारे घरों के दरवाजे पर यीशु मसीह नासरी का और निर्दोष मेमने का ब्लड का और मोहर लग जाए, स्टाम्प लग जाए प्रभु, छाप लग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, कि जब भी कोई बुराई, शैतान, दुष्टात्मा, मृत्यु का आत्मा गली में से गुजरे तो प्रभु परमेश्वर लहू की छाप देख करके उस घर को छोड़ करके आगे निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद। एक एक भाई को चंगा करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। एक एक बहन को छूने के लिए आपका धन्यवाद। हर प्रकार के बंधन से आजाद करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपने प्रार्थना को सुन लिया है और उत्तर भी हाँ और आमीन में आपने दे दिया है। राजा, सारा महिमा आपके नाम को मिले। प्रार्थना विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। अपने हाथों को खड़ा करिए, उठाइए और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी प्रभु तू आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह नासरी के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ होती रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। ओके, जय मसीह की। हाँ जी, हाँ जी, शशि लहरे जी। अरे नहीं कटा, बोलिए क्या बोल रहे हो। मेरा कान से भैया कान दर्द दे रहे तो उसके लिए प्रेयर करवाना था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके ओके, मैं प्रार्थना ग्रुप में करता हूँ आपके लिए, ठीक है। ग्रुप में प्रार्थना करते हैं। अभी प्रार्थना खत्म हो चुकी है। बता दीजिए एक बार। मैं भेज रहा हूँ सिस्टर, मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है प्रीति सिस्टर, ग्रुप में भेज रहा हूँ। क्या समझ में आया सबको? क्या क्या बोल रहे सिस्टर? कह रहे हैं आप आज नहीं पूछे क्या समझ में आया वचन से? अभी नहीं सिस्टर, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो कल पूछता हूँ।
ठीक है, कल वचन शुरू करने से पहले कल पूछता हूँ आपने क्या सीखा था आज आपने क्या सीखा है, लिख के रखिए। वचन भी शेयर कर रहा हूँ आपको, मैंने आज क्या बोला है पॉइंट भी बता रहा हूँ। अगर आप में थोड़ी सी भी मतलब ये इच्छा है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, तो आप लोग लिख करके उस चीज़ों को याद रखिए, या फिर जब मैं पूछूं तो अपने पास खोल के रख के बैठ जाइए, ताकि मैं जो पूछूं तो आप बता पाओ कि हाँ आज कल हमने ये सीखा था। हाँ पूजा सिस्टर बोलिए, क्या बोल रहे थे? मास्टर जी मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि मेरे माथे पे बोझ रहता जब से स्टेटन हुआ था, तब से MRI CT स्कैन मैंने करवाई, तो भी अब तक कोई सब रिपोर्ट में नॉर्मल आ रहा, लेकिन ये पूरा माथा भारी भारी लग रहा है और माथे पे बोझ चढ़ा हुआ है। अच्छा, आप है ना एक काम करिए, सुनिए, जो नए लोग जुड़े हैं ना, 1 मिनट रुक जाओ सिस्टर, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, अभी पूछ रहा हूँ। जो नए जुड़े हैं ना ग्रुप के अंदर, तो आप लोग है ना अपना प्रार्थना का विषय रिकॉर्डिंग करके डाल दीजिए ग्रुप के अंदर, ठीक है। और डेली जुड़ना है प्रार्थना में, ताकि आपको परमेश्वर सुरक्षा रखे सारी चीज़ों की। और ग्रुप के अंदर अपना विषय डालिए प्रार्थना का, ताकि हम लोग है ना आपके लिए प्रार्थना कर सके। आपका प्रार्थना का विषय सुन करके हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे आपको तुरंत, और आप उसको सुनना और रिसीव करना यीशु मसीह के नाम में, ठीक है। तो कई बार है ना यहाँ पे समय नहीं मिलता, जिसकी वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, तो आप लोग प्लीज ग्रुप के अंदर अपना प्रार्थना का विषय रिकॉर्डिंग करके या लिख करके भेज दीजिए, ठीक है। उदय सिंह जी, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मेरे को पता है आपको मैंने ही जोड़ा है ग्रुप के अंदर, चिंता मत करिए, ठीक है। पर वो आपके साथ है, सब चीज़ों में आपकी अगुवाई करेगा और आपको चंगा भी करेगा। जैसे विजय दूधवाड़े यस यस, हाँ सिस्टर बोल, कहाँ से हो सिस्टर आप? हम लोग करगत से। करगत कौन बॉम्बे। अच्छा बॉम्बे से, ठीक है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है परिवार सब, आप हाँ ओके ठीक है। अच्छा सुखवंती सिस्टर, ब्रदर मैं MP से हूँ, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, एक सिस्टर ने लिंक भेजी थी मेरे पास में, अच्छा मैं उससे जुड़ रही हूँ। ओके, तो नंबर लेकर के ग्रुप में भी जुड़ जाओ, ठीक है। ग्रुप में क्योंकि हम मैसेज डालते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ अनाउंसमेंट वगैरह डालते रहते हैं, तो आप भी उसमें देख करके आप भी एक्टिव रहोगे उस चीज़ों में, ठीक है। ओके। और कौन है जो नया है? जय मसीह पास्टर भैया। हाँ सिस्टर, जय यीशु मसीह की। बोलते का मेरा पति को पेट में बहुत दर्द है, कपार में दर्द है, खांसी हो गया, अभी के लिए तुम प्रार्थना कर दी भैया, बहुत पेट में दर्द है। मैं ग्रुप में प्रार्थना करूंगा सिस्टर अभी एक बार, यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद सबके लिए। और वैसे भी मैंने प्रार्थना किया है, वैसे आप लोग मानते नहीं हो, जब तक आपके लिए नाम लेकर के प्रार्थना नहीं करी जाए तब तक मानते ही नहीं हो आप लोग, ठीक है। अभी प्रार्थना करी है मैंने, चंगाई की भी, छुटकारे की भी, सारी चीज़ों की भी, लेकिन अगर आपने रिसीव नहीं करी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ग्रुप के अंदर मैं करता हूँ प्रार्थना 1 मिनट में। तो और हाँ क्या, हाँ बोलो। मैं 21 अगस्त को जुड़ी थी आपके साथ ऑनलाइन, तो मैं उसी दिन से सब कुछ जो आप बताते हैं वचन में सारे लिखती हूँ। कल भी मैंने लिखा था, तो आज मैं डायरी बना रही हूँ 21 तारीख से ही। अच्छा। तो मेरे पास मैं रात को लिखती, सुबह को पढ़ती हूँ। आज मैं जरा मास्टर के पास पढ़ नहीं पाई थी। अच्छा। तो मास्टर के बीच में आप जैसे कहीं चले गए थे, उस बीच में मेरे कुछ हेडिंग्स रुके हुए हैं, तो मुझे उनके बारे में जानना था। तो जैसे कि ये लूका का निरंतर संदेश, ये यीशु मसीह के जो 4 हेडिंग दिए थे आपने, वो रुके में है। और आपने सबसे पहले किस तारीख को सिखाया था, सत्य मार्ग ही जीवन है, झूठ नहीं बोलना है, जीवन का स्रोत यीशु मसीह है। ये सारे हेडिंग्स यीशु मसीह, ये सारे मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, ये मैं पढ़ती भी हूँ। अच्छी बात है। उसके बाद मैं 24 को भी लिखा है मैंने, 23 का छूटा हुआ मेरे पास, तो आप चले गए थे। कोई बात नहीं। और जो सुमिति आंटी ने सुनाया था वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो कोई सवाल है ना आपका? कोई सवाल है? सुनिए, अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कोई वचन या वर्ड, तो मेरा यही है कि मेरे जो हेडिंग छूटे हुए मुझे पूरे करने हैं, क्योंकि मैं इनको सीखती हूँ दिन में।
तो मुझे आप डेट बता दीजिए, मैं उस डेट का शेयर कर दूं, क्योंकि जो मेरे पास पीडीएफ है ना, या बोलते हैं डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर सारा हर दिन का है, जहां तक मैं बोलता हूं, जो मैं सिखाता हूं, उसके सारे हेडिंग है मेरे पास, ठीक है। और ये आपको है ना, हमारी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको ग्रुप के अंदर है ना वेबसाइट का लिंक भेज दूंगा, उसमें आज के वचन के नाम पे क्लिक करोगे ना, तो आपको पूरी की पूरी डेट वाइज लिस्ट मिल जाएगी, पूरी की पूरी, ठीक है। हर डेट में क्या पढ़ाया गया था, क्या सिखाया। जी वो आप मुझे सेंड कर देना, जो मेरे रह रहे हेडिंग्स वो मैं लिख लूंगी। ओके 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 ओके, ठीक है। तो जय मसीह की। बाकी मैं प्रार्थना करूंगा अभी थोड़ी देर में ग्रुप के अंदर, और प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, ठीक है। ओके, जय मसीह की। जय मसीह की बात करते हैं।